मशहूर फिल्म कलाकार रज़ा मुराद पहुंचे शामला हिल्स थाने। प्यारे मियां मामले से मुराद करा रहे हैं बयान दर्ज। रज़ा मुराद ने भी फर्जी साइन इस्तेमाल करने के मामले में थाना प्रभारी को शिकायत की है। एनक्लेव में एक फर्जी सोसाइटी बनाई गई है जिसमें मेरे सिग्नेचर जो हैं वो फोर्ज किए गए। मैं ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं उस फर्जी सोसाइटी का मेंबर नहीं हूँ। जो ओरिजिनल लेक व्यू एनक्लेव वेलफेयर एसोसिएशन है, मैं उसका मेंबर हूँ और उन्हीं को मैं ईयरली सब्सक्रिप्शन देता हूँ जो भी मेरे ड्यूज होते हैं। तो जहाँ तक प्यारे मियाँ साहब का सवाल है, देखिए मैं तो एक्टर आदमी हूँ, कितने लोगों से मिलता हूँ, कितने लोगों के साथ फोटो खिंचवाता हूँ, ये तो मुझे भी मालूम नहीं होता। और जिनके साथ मैं फोटो खिंचवाता हूँ या जिनके साथ मैं हाथ मिलाता हूँ, जरूरी नहीं है कि वो मेरे पर्सनल दोस्त हों या मैं उनको जानता हूँ, क्योंकि बतौर एक कलाकार ये मेरा फर्ज है कि जो भी मेरे पास आता है फोटो खिंचवाने के लिए या हाथ मिलाने के लिए या ऑटोग्राफ लेने के लिए, तो मैं दे देता हूँ। एक बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं प्यारे मियाँ साहब से कभी मिला नहीं। अब अगर उन्होंने कभी मेरे साथ कहीं खड़े होकर फोटो खिंचवाई हो तो उसका मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ। और ये जो सिग्नेचर उन्होंने किए हैं, जो दस्तखत हैं, उर्दू में हैं और खाली रजा लिखा हुआ। पहली बात तो ये है कि जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो इंग्लिश में है और सिग्नेचर जो है वो बहुत से उसमें हिंदी में है। तो मैं उर्दू में क्यों करूँगा? और अगर मैं उर्दू में करूँगा तो मैं सिर्फ रजा क्यों लिखूंगा? सिर्फ रजा से मेरी पहचान नहीं है, मेरी पहचान जो है रज़ा मुराद से। तो भाटी साहब का, तरुण भाटी साहब का मेरे पास फोन आया और मैंने कहा भाटी साहब, मेरा कुछ इससे लेना देना नहीं है, मैं इससे वाकिफ भी नहीं हूँ कि दूसरी कोई सोसाइटी बनी है या नहीं बनी है। जिस सोसाइटी में मेरा फ्लैट रजिस्टर्ड है वहाँ मैं अपना सब्सक्रिप्शन देता हूँ। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट अल्फाज में, खुले शब्दों में ये कहता हूँ कि ये जो मेरे सिग्नेचर हैं ये फोर्ज्ड हैं। तो आप भी ऐसे मामले दर्ज कराएंगे कि आपके भी सिग्नेचर फर्जी तरीके से किए गए हैं? इसीलिए तो आया हूँ मैं। देखिए अपनी बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा इस फर्जी सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बिल्कुल कोई सिग्नेचर किए ही नहीं है, दस्तखत किए ही नहीं है और मैं उसी सोसाइटी का मेंबर हूँ। ये मेरे वो रखे भी हैं, मेरे पेपर भी रखे हैं। उसी सोसाइटी का मैं मेंबर हूँ जिसको मैं ईयरली सालाना जिनको मैं चंदा देता हूँ। बाकी मेरा किसी और सोसाइटी से, लेक व्यू एनक्लेव नाम की किसी भी दूसरी सोसाइटी से मेरा कोई लेना देना। सब आरोप इस तरह से लग रहा था, तो वहाँ पे एलिगेशन लगा रहा था कि प्यारे में साहब की दोस्ती भी है और फ्लैट भी एक ही जगह है और कई पार्टियों में आप भी शामिल हैं। अगर किसी के पास कोई फोटो हो तो बताइए, मैं भी देखना चाहूँगा। मैंने भी सुना है कि मेरी उनसे दोस्ती है, मैंने सिर्फ सुना है। तो ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपसे कहा, फिर एक बार मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, अगर कभी उन्होंने खड़े होकर मेरे साथ कहीं फोटो खिंचवा ली हो तो उसका मुझे अंदाजा नहीं है। सैकड़ों लोग मेरे साथ रोज फोटो खिंचवाते हैं, उनमें से अगर उन्होंने कभी कहीं मुझे रिक्वेस्ट की हो कि मुझे फोटो खिंचवाना है, मैंने खिंचवा ली होगी तो मुझे बता दें। लेकिन स्पष्ट शब्दों में मैं ये कहता हूँ कि मैं प्यारे मियाँ को बिल्कुल नहीं जानता। और जहाँ तक सवाल है कि साहब मेरा वहाँ फ्लैट है, मैं उस फ्लैट में एक दिन भी कभी रहा नहीं। जब से मैंने वो फ्लैट लिया है वो फ्लैट किराए पर ही चढ़ा हुआ है। तो जब मैं रहता ही नहीं हूँ तो मेरा उनसे क्या वास्ता है या मेरी उनसे क्या कुर्बत है या मेरी उनसे क्या। कभी मुलाकात कहीं मुंबई में भी नहीं हुई, कहीं पे भी नहीं हुई? जी, भोपाल में नहीं।
श्यामला हिल्स थाना प्रभारी तरुण भाटी का बयान। प्यारे मियाँ फर्जी सोसाइटी मामले में रज़ा मुराद का नाम था, इसलिए उन्हें बुलाकर उनका बयान लिया गया। जी, जैसा कि सबको मालूम है, प्यारे मियाँ ने जो फर्जी सोसाइटी बनाकर जो फर्जी वाड़ा किया था, उसमें रज़ा मुराद जी का नाम लिखकर उसमें हस्ताक्षर किए थे उनके फर्जी। उसी संदर्भ में उनको नोटिस दिया गया था, उनको बुलाया गया था। आज रज़ा मुराद जी यहाँ आए थे थाने पे और उन्होंने अपने बयान नोट करवाए हैं। उन्होंने अपनी जानकारी दी है, अपने संदर्भ में अपना पक्ष रखा है। कंप्लेंट करी है फर्जी हस्ताक्षर जिसने करे। उनकी कंप्लेंट यही है कि उनके हस्ताक्षर नहीं है। उसी अपराध में उनके बयान होने थे, जो उसी में बयान हुए हैं आज। तो ऐसी जांच के लिए जांच भी करना है तो बयानों को क्रॉस करेंगे क्या? इसकी जांच होगी, बिल्कुल। ये जांच के लिए ही उनको यहाँ बुलवाया गया था, ये विवेचना की पार्टी। फर्जी सोसाइटी बना के क्या वहाँ पर बहाली की गई है? टावर लगाकर फर्जी सोसाइटी बनाकर उन्होंने कंपनी से संपर्क करके टावर लगवाया और उसके जो पैसे थे उनका उपयोग कर लिया। कितने साल से उसके किराए मिल रहा था? लगभग 10 साल से। 10 साल में लगभग 1.25 करोड़ रुपए उसने प्यारे मियाँ ने कमाए उसमें, और अपना पारिवारिक उसमें खर्च कर लिया। और सोसाइटी के नाम पर जितने दूसरे लोग शामिल थे, जिनके दूसरों के सिग्नेचर, उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी? सिर्फ रज़ा मुराद के अलावा उन लोगों से बाकी रज़ा मुराद जी के अलावा सभी लोग यहीं भोपाल के रहने वाले हैं, सभी से पूछताछ हो चुकी है। क्योंकि ये मुंबई में रहते हैं, इसलिए आज आए थे, इनके बयान आज हुए हैं। बाकी सभी लोगों के बयान हो चुके हैं। सर, किसके खाते में पैसा जाता था जो 80,000 रुपये आते थे? ये प्यारे मियाँ ने जो फर्जी सोसाइटी बनाई थी, उसमें अपनी दोनों पत्नियाँ के नाम से उन्होंने एक अकाउंट बनवाया था, खुलवाया था सोसाइटी के नाम से, और उसी अकाउंट में ये पैसा जाता था। सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं थी? दूसरे सदस्यों, किसी सदस्य को जानकारी नहीं थी। कितने सदस्य थे? 8 सदस्य बनाए थे, जिसमें से 3 तो उसके बेटे ही थे। एक बेटा था और 2 पत्नी थी। 3 तो घर के सदस्य थे, बाकी 4 लोग दूसरे थे।